नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में होली की तैयारियों में 3 तरह के नमकीन हमने बना लिए थे। आज हम बनाएंगे स्पेशल मिठाई पान गिलोरी या पान पेठा इसे कहते हैं। 2 तरह की स्टफिंग से बनाएंगे और बिल्कुल पारंपरिक पान पेठा हम बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं हमारे सो स्वीट किचन में पारंपरिक व्यंजन पारंपरिक पद्धति से ही बनाए जाते हैं। तो पान पेठा जब मिठाई है तो उसके लिए पेठा फल ही काम में लेना है। 2 किलो मैंने यहाँ पे पेठा फल लिया है। इसे इंग्लिश में ऐशगोर्ड भी कहते हैं, सफ़ेद कद्दू भी कह सकते हैं, मराठी में इसे कोहड़ा भी कहा जाता है। तो इसे मैंने पहले बीच में से काट लिया है, फिर इसे और एक बार काटना है क्योंकि हमें इसके ट्रायंगल पीसेस चाहिएंगे, इसलिए इस तरह से काटना है। काटना बहुत सावधानी से है क्योंकि इसका जो बाहर का छिलका कड़क होता है बहुत। अब बीच में जो बीज और गूदा है ये हमें निकाल लेना है। जितना भी इसका सॉफ्ट पार्ट है वो हमें निकाल लेना है, वो हमें नहीं लगेगा, हमें इसका सिर्फ सख्त भाग लगने वाला है। इस तरह से निकाल दिया है। और जो बीज और गूदा निकाला है इसका आप जूस बना के भी काम में ले सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है ये। अब सबसे मुश्किल काम है इसका कि इसके हमें ट्रायंगल पीसेस निकालने हैं और वो एकदम जितना हो सके उतना पतले पीसेस निकालने हैं। बहुत ही पतले पतले इसके निकालने, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन एक दो करने में दिक्कत आती है, बाद में बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। मुझे ये काम सबसे मुश्किल लगा वीडियो बनाते वक्त, लेकिन हो गया फिर भी। पहली बार ही मैंने ये मिठाई बनाई है और पहली बार में परफेक्ट बन गई थी। ये देखिए इस तरह से सारे पीसेस काटे मैंने। अब ये मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो कुछ तो मैंने ऐसे ही काटे हैं ट्रायंगल, और कुछ मैं रोल भी बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने फिर से इस पेठा फल को काट लिया है एक बार। ये देखिए, आप देख लीजिए, वीडियो में दिखा रही हूँ मैं किस तरह से काट रही हूँ इसे। तो ये अब ये शेप आ गया है, तो ये शेप में हम पतले स्लाइस निकालेंगे। तो इसका आधा तो हम छोटी साइज़ का पान पेठा बन जाएगा और आधा हिस्सा से हम इसका रोल बना सकेंगे। तो ये सारे स्लाइस मैंने काट के तैयार किए हैं। अब 2 किलो में से ये सिर्फ 600 ग्राम ही हमें तैयार माल मिला है। एक चौड़े बर्तन में मैंने 2 लीटर जितना पानी उबलने रख दिया था। पानी में उबाल आते ही उसमें ग्रीन फूड कलर डाल दिया है। पान पेठा मिठाई है इसलिए कलर वैसा दिखना चाहिए। अब ये जो स्लाइस हमने किए थे ट्रायंगल शेप के, वो सारे इसमें डाल दिए हैं और करीब 10 से 15 मिनट में ही देखिए आप ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। तो ये एक साइन है कि हमारे ये पेठा जो है वो उबल के तैयार हो गया। अब इन्हें प्लेट में निकाल दिया है और इसी कढ़ाई में फिर से मैंने 1 कप यानी 200 ग्राम जितनी चीनी ले ली है। उसमें 2 कप मैंने पानी डाल दिया, यानी 400 ग्राम जितना पानी। चीनी का दुगना पानी डालना है। आप यहाँ पे चीनी की जगह मिश्री, जो डोरा मिश्री होती है, वो भी काम में ले सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दिया है, रंग अच्छा आएगा तो मिठाई अट्रैक्टिव दिखेगी। अब बस इसे लगातार चलाते हुए हमें चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ हमें कोई तार नहीं करना है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। देखिए चिपचिपी सी चाशनी बस तैयार हो गई है। अब जो हमने उबाल के रखे थे इसके ट्रायंगल पीसेस पेठा फल के, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और चाशनी में डालने के बाद फिर से एक 5 से 7 मिनट ही हमें इन्हें पकाना है। बस वो थोड़े से मीठे हो जाएं उतनी देर ही। 5 से 7 मिनट में देखिए एकदम बढ़िया और भी ट्रांसपेरेंट हो गए, एकदम परफेक्ट तैयार हैं। तो इन्हें मैं एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी। पहली स्टफिंग हम यहाँ पे करेंगे मावे की तैयार। तो मावा मैंने 100 ग्राम जितना लिया है, मावा यानी कि खोया। और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून जितनी मिश्री का पाउडर, स्टोन शुगर जिसे बोलते हैं, वो मैंने लिया है। आप यहाँ पाउडर शुगर भी ले सकते हैं या जो चीनी होती है घर में रेगुलर, उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे हमें हल्का सा भूनना है। एक बार तो ये पतला हो जाता है, चीनी अपना पानी छोड़ती है और फिर ये गाढ़ा पड़ने लग जाता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना इसे। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने 1 टेबलस्पून जितने काजू के टुकड़े डाले हैं, 1 टेबलस्पून ही बादाम के टुकड़े लिए हैं और थोड़ा सा इसमें पिस्ता के टुकड़े भी डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स का क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें स्वाद के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये स्टफिंग तैयार है। अब यहाँ दूसरी स्टफिंग हम करेंगे गुलकंद की। इसके लिए मैंने 1/4 कप जितना गुलकंद ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना पिस्ता के टुकड़े, 1 टेबलस्पून जितना ही बादाम के टुकड़े और 1 टेबलस्पून जितना ही काजू के टुकड़े। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बाज़ार में एक सूखा पान की गोली मिलती है, वो मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। इससे पान का स्वाद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो पान का एसेंस आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की मिलती है सूखी पान की गोली, वो इसमें डाली है मैंने। बस ये हमारा दूसरा स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार हो गया है। कुछ लवंग मैंने लिए हैं पेठा फल को सील करने के लिए। गुलकंद का स्टफिंग भी तैयार है।
तो अब यहाँ मैंने एक ट्रायंगल पीस ले लिया है पेठा का, जो हमने तैयार किया था चाशनी में अच्छी तरह पका के। दिख रहा है ना आपको कितना ट्रांसपेरेंट मेरी उंगलियां दिख रही है उसमें नीचे से, इतना बढ़िया ये तैयार हुआ है। इसमें 1 चम्मच जितना स्टफिंग डाल दिया। स्टफिंग आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे पैक करने के लिए पहले ऊपर का सिरा मैंने लिया है और फिर साइड की जो दोनों सिरे हैं वो इस तरह से बीच में लाए हैं। अब इसे हमें कर देना है, लवंग से सील करना है। ऐसे ही छोड़ दिया तो वो खुल जाएगा, लवंग डाल देंगे तो ये परफेक्ट सील हो जाएगा। पान है तो लवंग भी अच्छा दिखेगा। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब आपको रोल दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो जो हमने पतले लंबे स्लाइस जो काटे थे उसका मैं 2 भाग कर रही हूँ। एक भाग तो जो छोटा तिकोन वाला है उसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाला है बिल्कुल, और उसके तीनों सिरे इस तरह से बीच में लाके और इसे लवंग से सील कर देंगे तो ये 1 बाइट साइज़ पान पेठा तैयार हो जाएगा। और रोल के लिए जो रेक्टेंगल शेप मैंने काटा था उसमें बीच में थोड़ा सा स्टफिंग डाल के और अच्छी तरह दबा के इसे तैयार कर देंगे तो ये हमारा पान पेठे का रोल भी तैयार हो जाएगा। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट बना है, अंदर का मसाला बाहर दिख रहा है हमें। अब जो मावा का स्टफिंग हमने किया था वो भी आपको दिखा देती हूँ। मेरी उंगलियां दिख रही है, देखिए आप, इतना ट्रांसपेरेंट ये तैयार हुआ है पेठा। अब मावा का स्टफिंग भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना डाला है और उसे भी उसी तरीके से सील करना है। दोनों सिरे पहले बीच में ले लिए हैं, फिर ऊपर का सिरा इस तरह से लाके। ये काम थोड़ा सा पेशेंस से करना है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार होती है। लवंग से सील कर दिया और इस तरह से सारी मिठाई मैं पान पेठा की मिठाई तैयार कर लूँगी। पान गिलोरी कहें या पान पेठा कहें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मिठाई। और फिर इसे फ्रिज में ठंडा करना है। ये मिठाई ठंडी ठंडी खाने में ही आनंद आएगा। अब त्योहार की मिठाई है इसलिए मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ, पर पूरी तरह ऑप्शनल है। ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।